गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, और ये लास्ट लेक्चर होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का एप्लीकेशन के लिए। इससे पहले लेक्चर में 41 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 42 पॉइंट। में जस्ट प्लान करते हैं हम लोग कुछ रिएक्शन। जैसे मैं रिएजेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ। नंबर 1, कुछ रिएजेंट। रिएजेंट में जैसे कि अगर अभी आपने पढ़ा था कि AgNO3 सोल्यूशन, अगर आप AgNO3 सोल्यूशन अगर देख रहे हैं, लिखा हुआ रिएक्शन विद AgNO3, तो ये AgNO3 क्या खोजता है? फ्री क्लोराइड आयन। अगर रिएक्टेंट साइड में अगर फ्री क्लोराइड आयन है, कोई भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी है फ्री क्लोराइड आयन, फ्री आयन, कोई भी क्लोराइड हो या ब्रोमाइड भी हो सकता है या आयोडाइड भी हो सकता है, तो ये जो है AgNO3 इससे रिएक्ट कर करके, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे कि ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और बाई प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो हम लोग प्लान करेंगे, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऐसा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट में हो सकता है, रिएक्शन में रिएजेंट में ये लिखा हो AgClO4, रिएक्शन विथ AgClO4, सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम है। चाहे AgNO3 हो चाहे AgClO4 हो, एक ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी ब्रेक कर करके Ag और ClO4 माइनस, और यहाँ से फ्री क्लोराइड आयन खोजता है। यहाँ पे फ्री और आयन, अगर ये फ्री आयन्स है तो यहाँ से दोनों कंबाइन कर लेगा और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। बाई प्रोडक्ट जो भी हो, तो ये प्राइमरी रिएक्शन यही है कि ये इससे कंबाइन करेगा और वाइट प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप AgNO3 ले लेंगे या AgClO4 लेंगे, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, कुछ रिएक्शन में लिखा रहता है AlCl3 ऐसे लिखा रहेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे भी AlCl3 आप जानते हैं कि AlCl3 में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होता है। AlCl3 जो है वो ऐसा रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ओनली 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के चलते ये डिफिशेंट है, और वो Cl माइनस अगर कहीं भी फ्री आयन मिलेगा तो फ्री और क्लोराइड आयन, आप जानते हैं इसका मतलब ऐसे होता है, और ये रिच होता है, तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तीनों में कॉन्सेप्ट एक ही है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके AlCl4 बना लेता है, AlCl4 माइनस बना देगा। बाकी यहाँ बाई प्रोडक्ट जो भी बनेगा ये। तो रिएजेंट क्या करता है, जैसे AgNO3 AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, AgClO4 AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, अगर AlCl3 लिखा रहेगा तो वो क्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है। ये नेक्स्ट, मान लीजिए रिएजेंट में अगर HCl लिखा हुआ है, तो HCl जो है वो H प्लस और प्लस Cl, ये है एसिड, ये प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन डोनर, प्रोटोन डोनर का मतलब H प्लस डोनर, और इसका रोल होगा एज अ एसिड, ये एसिड का रोल प्ले करता है। तो कहीं रिएक्शन में लिखा हुआ है HCl का रिएक्शन, तो HCl एक्ट एज द एसिड, या आपका रिएक्शन में HClO4 लिखा रहता है, तो आप जानते हैं HClO4, आप इस HClO4 को भी ब्रेक करेंगे, H प्लस ClO4 माइनस, ये भी है प्रोटोन डोनर, प्रोटोन और डोनर, ये है प्रोटोन डोनर का मतलब H प्लस और डोनर। और पूरे साइंस में सबसे अच्छा नंबर 1 एसिड यही है,
सब लोग हम लोग जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे केमिस्ट्री में यही है, ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक हर जगह सबसे पावरफुल एसिड यही HClO4 होता है। नेक्स्ट, कहीं रिएक्शन में लिखा रहता है सोडियम हाइड्राइड, अगर कहीं रिएक्शन आप बना रहे हैं और रिएक्शन में लिखा रहता है NaH, तो ये तो फिक्स है, आप जानते हैं सोडियम तो फिक्स है और H हो गया वो माइनस, तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं सोडियम, ये है सोडियम, और H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो ये है आपका H माइनस डोनर, तो ये है H माइनस डोनर, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो साइंस में बेस कहलाता है। तो ये एक्ट एज बेस, ये बेस का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये रिएजेंट है, इनका रिएक्शन हम लोगों को सीखना था कि ये लोग कैसे रिएक्शन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मेंबर रिंग में, 5 मेंबर रिंग में, 7 मेंबर रिंग में, ये सब हमें सीखना है। सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में आप जानते हैं, ये आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं या पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप जानते हैं कि ये फिगर मैंने ऐसे लिखा है, बट इसका रियल फिगर, इसका जो ओरिजिनल फिगर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज और ये है Cl माइनस, ये जो है एरोमेटिक और आयनिक, और ये है फ्री आयन। तो जब इसके पास फ्री आयंस है तो ये कैसे रिएक्शन करेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो फ्री है, क्लोराइड फ्री आयंस है। चलिए बताइए। थर्ड, पूछा जाता है कि क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा? आंसर है हाँ, ये रिएक्शन हो जाएगा, ये होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब ब्रेक करेंगे तो ये हुआ प्लस, ब्रेक करेंगे तो ये है Cl माइनस, यहाँ ब्रेक करेंगे Ag प्लस, और ये ब्रेक करेंगे NO3 माइनस। तो ये कंबाइन करेगा और कंबाइन करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस उसके साथ साथ ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ प्लस हो गया, ये है एरोमेटिक, और साथ में नाइट्रेट बन जाएगा, ये है एरोमेटिक। एरोमेटिक ये हो गया। तो पूछा जाता है कि क्या किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एकदम आसान सा ये रिएक्शन होगा। ऐसे ही जो जो रिएजेंट आप पढ़े हुए हैं ना उन सबका एप्लीकेशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए। सो Ag और ClO4, क्या ये रिएक्शन होगा? तो आंसर है हाँ, हो जाएगा। कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि इसका रियल फिगर ऐसे होता है, ये एरोमेटिक बन जाएगा, ये Cl माइनस, यहाँ है Ag प्लस, और ये है ClO4 माइनस। ये कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बन जाएगा AgCl। तो यहाँ बन गया AgCl। तो AgCl का ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया कुछ ऐसे, ऐसे प्रोडक्ट हो गया, और ये बन गया ClO4 माइनस, और ये प्रोडक्ट हो गया एरोमेटिक। तो प्रोडक्ट हो गया एरोमेटिक, तो रिएक्शन हो रहा है।
नेक्स्ट। क्या ये रिएक्शन होगा? आंसर है हाँ, हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि ये फ्री आयंस के फॉर्म में रहता है। ये है प्लस और ये बन गया Cl माइनस, ये हो गया, और यहाँ पे AlCl3, और ये क्लोराइड, ये फ्री आयंस है और ये क्लोराइड इस पे एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही इसको जस्ट ये अट्रैक्ट करेगा तो ये बन गया Al और ClO4 माइनस, AlClO4 माइनस, और ये बन गया एरोमेटिक। तो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है और ये है एरोमेटिक। होगी तो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट। सिक्स। नेक्स्ट पूछा जाता है क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि ये जो है वो कुछ ऐसा बन जाता है इस टाइप का कि ये ऐसा रहेगा, और ये है O है माइनस, हम लोग पढ़े हुए हैं, और ये प्लस, ये ऐसे प्लस बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड है, एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर है, ये एसिड होता है। ये जानते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर है क्योंकि ये एसिड हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा। ये एसिड हाइड्रोजन जो है वो इससे अट्रैक्ट होगा, और ये आयनिक फॉर्म है। ये जानते हैं कि ये एरोमेटिक बनेगा ना, ये वाला रिंग एरोमेटिक बनने के लिए इस तरह ब्रेक करेगा, और ये हाइड्रोजन इससे ज्वाइन कर लेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। ये है प्रोडक्ट, ये हो गया OH, और यहाँ प्लस चार्ज हो गया, और Cl ये माइनस हो गया। तो ये है स्टेबल और प्रोडक्ट है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक प्रोडक्ट है और काफ़ी स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। 7। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो एग्जैक्टली सेम, और क्योंकि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे है रिएक्शन, सो अगर मैं यहाँ पे HClO4 कर दूँ तो HClO4 अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, H और ClO4 माइनस, सेम रिएक्शन हो जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है। ये ऐसे ब्रेक करेंगे तो O माइनस प्लस, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। तो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। ये है प्लस, और यहाँ हो जाएगा ClO4 माइनस, ऐसा। ये तो ये स्टेबल है, एरोमेटिक है ये। एरोमेटिक। ठीक। नेक्स्ट। तो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही आपको पहचानना है। और बनेगा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। सो नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे लिख दूं और आपको रिएक्शन करने के लिए बोलूं कि सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करना, मैंने बताया था सोडियम हाइड्राइड एक बेस होता है। नाउ सोडियम Na प्लस और H माइनस, ये क्योंकि हाइड्राइड माइनस, ये तो एक बेस है। तो देखते हैं हम लोग बेस से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं।
तो ये है, अगर बेस से हम लोग प्लान करेंगे तो अगर हम लोग इसमें प्लानिंग करेंगे तो ये हुआ CH2, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ ऐसे। तो ये तो ठीक है, ये इस टाइप का ठीक है, बट उससे रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ जोड़ देंगे, मान लीजिए सोचिए कि अगर आप इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे तो ये यहाँ जोड़ते ही ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा CH2, ये CH2 माइनस, और ये हो गया Na प्लस, जो कि स्टेबल नहीं है। ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया, यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया sp3, sp3 हो गया। तो sp3 नॉन एरोमेटिक, ये तो कम से कम एरोमेटिक है, ये तो रिएक्टेंट तो एरोमेटिक है ना, रिएक्टेंट एरोमेटिक है, रिएक्टेंट काफ़ी स्टेबल है रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट से ये जो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, तो इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मत करिएगा, रिएक्शन नहीं हो, कभी रिएक्शन नहीं होगा। तो बहुत सारे रिएक्शन हुआ बट ये रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल हो। नेक्स्ट, नाइन, सोडियम हाइड्राइड, अगेन सोडियम हाइड्राइड से ये सोडियम हाइड्राइड Na प्लस और H माइनस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, अगर इसको आप लेके हटना चाहेंगे ऐसे, मान लीजिए ये एसिड बन के रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए। तो अगर H प्लस भागा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ सोडियम प्लस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H2 बन जाएगा ऐसे। बट ये प्रोडक्ट जो है, ये इसको देखेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 4 और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, तो ये है अनस्टेबल। तो जब प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन मत करिए, बोलेगा नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये है 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 के लिए यही सब रिएक्शन डिस्कस करना है। सो नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट 3 के बाद हम लोग 5 मेंबर पे प्लानिंग करते हैं, फिर 7 पे करेंगे, और सेम क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन सेम रहेगा आपका। तो प्लान करते हैं हम लोग। सो 42 एंड 43, नेक्स्ट पॉइंट 43। चलिए, सो नंबर 1, क्या आप 5 मेंबर रिंग को क्या आप ब्रेक कर सकते हैं? पहला पॉइंट ये, क्या ये 5 मेंबर रिंग को ऐसे आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं? आप क्या ऐसा इस फॉर्म में फ्री आयंस में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे? तो आंसर है नो, नहीं ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फिगर बना, ये फिगर है एंटी एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, ये फिगर हाईली अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल फिगर है। सो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप जानते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसमें नो ऑफ फ्री आयंस आप पढ़ चुके हैं, नॉट सोलेबल इन वाटर और नॉट रिएक्ट विथ AgNO3, सो फ्री आयंस तो नहीं है इसमें। तो चलिए प्लान करते हैं, इसका मतलब कि स्टार्टिंग का 1 2 3 ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो इस पे जो है, अगर हमें रिएक्शन करना हो और ये रिएक्शन करना हो, नंबर 2 इस पे इसका रिएक्शन करना हो, क्योंकि यहाँ फ्री क्लोराइड है ही नहीं, तो अगर आप इस पे रिएक्शन करेंगे AgNO3 सोल्यूशन का, तो नो रिएक्शन, नहीं होगा रिएक्शन, फ्री आयन है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट सेम
अगर हम लोग इसमें थर्ड प्लान करें हम लोग AgClO4 का रिएक्शन, अगेन फ्री आयन नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग इस रिएक्टेंट के लिए प्लान करें कि हमें AlCl3 से रिएक्शन हो जाए, तो AlCl3 से रिएक्शन, तो आंसर है नहीं होगा, AlCl3 से भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्री आयंस नहीं है, कहीं रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये हो गया। नाउ एसिड से ट्राई कर लेते हैं, फिर बेस से ट्राई करते हैं। एसिड में मैंने इस टाइप का प्लानिंग बनाया था कि बताइए आपका 5, और मुझे रिएक्शन करना है HCl से। ये HCl से रिएक्शन करना है, H प्लस और Cl माइनस से, ऐसे रिएक्शन करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये H प्लस ऐसे, H प्लस से ऐसे रिएक्शन करना है। देख, नो 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 नो, H प्लस तो यहाँ पे जाएगा ऐसे। H प्लस जो है पॉजिटिव है, एसिड है, तो ये इसके पास जाएगा, ये एसिड है। तो क्या इसके पास जा करके देखता हूँ, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, अट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट स्टेबल है। तो ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ये है OH हो गया, और यहाँ एक प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ पे Cl माइनस हो गया। तो क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? तो आंसर है नो, अनस्टेबल। ये वाला रिंग, यहाँ से यहाँ का रिंग, ये है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, और ये है अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है। सो ये रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 2 3 4 और 5 HClO4 भी करेंगे, उससे भी रिएक्शन नहीं होगा। सो 5 6 अगर हम लोग यहाँ पे सेम ऐसे ले लेंगे, और क्योंकि HClO4 एक ही चीज़ है, तो ये HClO4 वाला भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं बेस से। तो बेस का 2 रिएक्शन हम लोग बेस के लिए हम लोग ने प्लान किया था, तो देखते हैं। 7, सो 2 रिएक्शन CH2, और यहाँ पे अगर हम लोग प्लान करेंगे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड जो सोडियम Na प्लस और H माइनस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। सो देखते हैं ये रिएक्शन, तो अगर वो पांचों नहीं हुआ है तो ये होना चाहिए। मैं प्लान कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि अगर ये मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे मैं अगर इसको भेजूँ इस जगह पे, तो अटैक करके प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाएगा। तो मैं देखता हूँ अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन होगा। ये है CH3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सोडियम प्लस। तो ये साइड आप देखेंगे, ये यहाँ से तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल है। तो ये आंसर होगा, ये आंसर है, ये रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल ऐसा प्रोडक्ट बना। Na प्लस, ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल। तो प्रोडक्ट बेस्ट होगा, रिएक्शन होगा। नाउ बेस से एक और रिएक्शन था, बेस से तो ये था। सेवन और 8, सो ये है सोडियम हाइड्राइड, ये बेस हो। सो Na प्लस और H माइनस, ये बेस है। ठीक है, प्लान करते हैं। ये है प्लानिंग, ये ऐसे करना है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया,
ये हाइड्रोजन जो है वो ऐसे यहाँ मिलेगा, ये H प्लस हुआ। और देखते हैं अगर ये प्रोटॉन H प्लस बन के गया तो ये क्या, बाकी क्या बचा, तो बाकी जो बच गया अगर H प्लस बन के गया है तो ये बना माइनस, और ये हो गया सोडियम प्लस। ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, H2 गैस बन जाएगा ऐसे। तो अब इस प्रोडक्ट को देख लीजिए। प्रोडक्ट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक द मोस्ट स्टेबल। तो प्रोडक्ट अगर मोस्ट स्टेबल है तो ये, क्योंकि ये बेस है, आप जानते हैं बेस, और ये एसिड बनेगा, तो एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये है एसिड। एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इस तरह जो प्रोडक्ट बन गया वो है एरोमेटिक, जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, और आंसर कुछ ऐसे। प्लस हाइड्रोजन, ये है प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो 3 मेंबर हो गया, 5 मेंबर, 7 मेंबर पे करते हैं प्लानिंग। 7 पे रिएक्शन होगा कि नहीं, 7 और 3 एक जैसा ही होगा, क्योंकि 3 और 7 एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। फोर्टी फोर 44 44 में 7 मेंबर पे करते हैं। 7 मेंबर का फर्स्ट जो रिजल्ट है कि सबसे पहले आप 7 मेंबर को रिंग को ब्रेक करना सीखिए। अगर इस रिंग को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे कुछ ऐसा फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये है प्लस और ये है Cl माइनस, ये ऐसा। तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके ये आप फ्री आयंस बनेगा। ये तो क्लियर है कि फ्री आयंस रहेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है एरोमेटिक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और एरोमेटिक, एरोमेटिक जो होता है ये मोस्ट स्टेबल है। तो 7 मेंबर रिंग आयोनाइज हो जाएगा, और ये एरोमेटिक होके ये फ्री आयंस बनेगा। तो स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5, 5 रिएक्शन होगा, 2 लास्ट के रिएक्शन नहीं होंगे। तो 5 रिएक्शन कंप्लीट करिए। कॉन्सेप्ट छोटा है, खूब प्रैक्टिस खूब करना है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। सो नंबर 2, और अगर आप ये 7 मेंबर रिंग ले रहे हैं, और इस पर रिएक्शन करना है AgNO3 का, तो रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा है हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। उसके बाद बन जाएगा एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। तो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। बाकी बाय प्रोडक्ट में नाइट्रेट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट में एक जो पार्ट है वो एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट, थर्ड। सो AgClO4, AgClO4 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम है। आयंस हो क्लोराइड एंड Ag प्लस रिएक्ट करेगा, और ये बनेगा सबसे पहले AgCl। साथ में बनेगा प्रोडक्ट में एक एरोमेटिक, ये है प्लस, और साथ में बनेगा ClO4 माइनस।
एरोमेटिक ये। सो मोस्ट स्टेबल ये एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट फोर्थ, सो AlCl3, AlCl3 से भी रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा। यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कि ये क्लोराइड क्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है और बन जाएगा AlCl4। हम लोग प्लांट सीख चुके हैं और ये एरोमेटिक प्रोडक्ट तो है, ये स्टेबल है, ये बनेगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 ये 3 रिएक्शन हो गया और फोर्थ 5 भी होगा। तो 4 हुआ, 5 भी होगा रिएक्शन। 5 में मैंने ये ऐसे बताया था, HCl। तो HCl हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि HCl एसिड है, एसिड का मतलब प्रोटॉन डोनर, और वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये है इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा यहाँ पे, और जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कुछ ऐसे। सो ये है प्लस और ये है Cl माइनस, ये ऐसे, ये बन गया ऐसे। तो ये है प्लस और Cl माइनस हो गया। ये प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक। और ये प्रोडक्ट है मोस्ट स्टेबल। ये है प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल। तो ये रिएक्शन हो रहा है एग्जैक्टली सेम रिएक्शन 6। सेम रिएक्टेंट अगर आप ले रहे हैं और आप HClO4 जो साइंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HClO4 सेम रिएक्शन होगा क्योंकि ये एसिड है H और ClO4 माइनस, और एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो यहाँ पे ऐसे। तो जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा आपका प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। ClO4 माइनस ऐसे इस टाइप का बनेगा जो कि एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक हो गया मोस्ट स्टेबल। सो एरोमेटिक है और ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो 5 हो गया, 6 7 8 दो और है तो वो दो रिएक्शन तो नहीं होगा आपका। मान यहाँ पे है 7 में ये था, मैंने यहाँ पे CH2 कर दिया था और यहाँ रिएक्शन था सोडियम हाइड्राइड से, और ये रिएक्शन नहीं होगा सोडियम हाइड्राइड, और ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा क्योंकि सोडियम और प्लस हो गया, हाइड्राइड H माइनस हुआ। ये आप जानते हैं बेस और बेस से रिएक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बेस है तो बेस कुछ ऐसे ही, ये ट्रांसफ़र ऐसे किया तो ट्रांसफ़र करते ही ये बन जाएगा CH3 और CH3, और ये हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस, और माइनस होते ही जैसे सोडियम प्लस, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो गया और ये एंटी एरोमेटिक, आप जानते हैं एंटी एरोमेटिक। तो अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। एक और है 8, ऐसे ही रहता है और लिखा रहता है सोडियम हाइड्राइड। नहीं रिएक्शन होगा क्योंकि ये सोडियम प्लस H माइनस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब जो होता है कुछ ये ऐसे, जो रिंग का मीनिंग जो होता है
ऐसे, और सोडियम प्लस और ये H माइनस, और यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करना है। प्रोटॉन जैसे ही आप डोनेट करेंगे तो ये एसिड है, एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये है बेस, है बेस है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा। सो ये है प्लस, सॉरी नॉट प्लस, सो H प्लस हुआ। अगर प्रो H प्लस प्लस यहाँ डोनेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये माइनस, और ये है सोडियम प्लस, और ये है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट तो एंटी एरोमेटिक हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 8 अनस्टेबल हुआ, तो ये दो रिएक्शन नहीं होंगे, तो ये है अनस्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस जाएगा तो यहाँ बनेगा माइनस। ये हो गया 7 मेंबर रिंग। सो 3 हो गया, 5 हो गया, 7। 4 मेंबर रिंग में देखिए 45। नंबर 1, टू मोल्स ऑफ HNO3। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको प्लान करना है। सो आंसर है ये रिएक्शन हो जाएगा। कैसे कि अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूँ, ऐसे ब्रेक कर दूँ, और यहाँ Cl माइनस कर दूँ, यहाँ Cl माइनस कर दूँ, यहाँ Ag प्लस और Ag प्लस कर दूँ, और यहाँ मैं NO3 माइनस और NO3 माइनस कर दूँ, तो चेक करना है मुझे इसके बारे में। ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि ये आप चेक कर लीजिए, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 होने के चलते ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर ये एरोमेटिक है तब तो ये स्टेबल है, ब्रेक करेगा, फ्री आयंस मिलेगा, फ्री आयंस मिलेगा तो ये दोनों लोग सबसे पहले ये कंबाइन करेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि रिएक्शन हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। क्या बनेगा, तो बनेगा कुछ ऐसे। सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ AgCl, ये प्लस ये बनेगा आपका प्लस 2 नाइट्रेट, तो ये है एरोमेटिक, ये जो प्रोडक्ट है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट स्टेबल होगी। नेक्स्ट, तो आपको रिएक्शन देखना है कि कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पूरा इसी क्वेश्चन को मैंने देखा इस तरह से ऐसे पूछते हुए कि सेकंड में यहाँ कर देगा पीएच कर देगा, यहाँ पे ऐसे पीएच कर देगा, यहाँ पे बीआर कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे बीआर कर देगा, और यहाँ पे एमई लिखा रहता है एमई कर देगा, और यहाँ पे भी एमई कर देगा ऐसे। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे एजीबीआर बन जाएगा दोनों साइड में, यहाँ पे एजीबीआर, यहाँ पे एजी हुआ और ये है बीआर, और एजीबीआर बनेगा, ये क्रैक होगा, ये क्रैक होगा। यहाँ पे पीएच, पीएच रहेगा, पीएच ऐसे, यहाँ रहेगा एमई रहेगा और एमई रहेगा, रहने दीजिए एमई और एमई। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे। तो ये है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है एरोमेटिक। और कोडिंग है, वो कोडिंग है, कोडिंग का मतलब आप जानते हैं पीएच, पीएच का मतलब है फिनाइल, वो फिनाइल ग्रुप, PH4 फिनाइल। एमी लिखा हुआ है, एमी का मतलब होता है मिथाइल,
कहीं कहीं क्वेश्चन में ईटी लिखा रहेगा, ईटी, तो आप जानते हैं ईटी का मतलब हुआ इथाइल। तो है पैकेज में है बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से भी है कि होगा कि नहीं रिएक्शन, तो हो जाएगा, यस रिएक्शन होगा। तो मुझे रिंग से मतलब है, रिंग तो एरोमेटिक है ही, तो रिएक्शन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे Cl है और यहाँ Cl है और AgNO3, टू मोल्स। सो क्वेश्चन है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है हाँ रिएक्शन हो जाएगा, हो जाएगा रिएक्शन, हो जाएगा रिएक्शन। प्लानिंग करते हैं कैसे रिएक्शन होगा, तो देखते हैं। ऐसे ये है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ब्रेक कर लीजिए। Cl माइनस ब्रेक कर लीजिए। यहाँ Ag प्लस, यहाँ पे हो गया Ag प्लस, ब्रेक कर लीजिए। यहाँ है नाइट्रेट NO3 माइनस, NO3 माइनस, पहले ब्रेक कर लीजिए और ब्रेक करके देखिए कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 साइक्लिक sp2 एरोमेटिक है। ये तो ब्रेक होगा, तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक का मतलब फ्री आयंस तो है, फ्री आयंस है, तो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपने से आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले ब्रेक करके देख लेना है कि क्या ये आयंस के फॉर्म में मिल रहा है तो रिएक्शन एकदम होगा। और मेन प्रोडक्ट तो हो गया AgCl, 2 मोल्स AgCl। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक, ये हो गया, ये प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक। और ये है 2 नाइट्रेट, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट है, ये है। तो ये हो गया 4 मेंबर रिंग भी, 8 मेंबर रिंग भी, 6 मेंबर रिंग में। 6 मेंबर रिंग में एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा था पैकेज में, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या बनेगा आंसर, तो आप बताइए। ये है सोडियम हाइड्राइड लिखा हुआ था, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने के लिए होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। देख लेते हैं, प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो रिएक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्ट नहीं अच्छा रहेगा तो रिएक्शन छोड़ देंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं होगा। देखिए, चलिए प्लानिंग करते हैं। सो आप जानते हैं सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड एक बेस होता है, और बेस का मतलब होता है सोडियम प्लस ब्रेक होगा और H माइनस है, और जो निगेटिव है यहाँ तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो खुद रिच है, तो इस निगेटिव को तो जाना पड़ेगा इसके पास। ऐसे भेजते हैं, देखते हैं अगर हम लोग यहाँ भेज रहे हैं तो अगर ये ऐसे भेजेंगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये बनेगा माइनस। एक सोडियम भी है, सोडियम है, बट ये देखते हैं, ठीक ही है, ठीक ही है, बट और अच्छा बनेगा, और अच्छा रेजोनेंस कर लेंगे। रेजोनेंस करने का मतलब है ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर को यहाँ कर देता हूँ और ये पाई बॉन्ड को यहाँ कर देता हूँ, तो ऐसा करने पे मेरा ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया CH3, ये मेरा रिंग फाइनल हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ से एक फ्री सोडियम है, तो फ्री सोडियम चला गया यहाँ पे, और ये फिगर खूब अच्छा सा एरोमेटिक, ये बहुत अच्छा एरोमेटिक बन गया।
तो आंसर है हाँ रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? तो आंसर सामने है, ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। ऐसे लिख दीजिए। ओके। सो 6 मेंबर रिंग में 6 में एक फिगर ऐसे भी क्वेश्चन आया था, बताइए इसका। 46। AgNO3। तो ये तीनों में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे K1 और K2 और K3 कौन सा रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, सबसे फास्ट कौन सा रिएक्शन चल रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है K1 K2 K3, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन। आसान है। प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल बनेगा, मान लीजिए कि मैं सब में प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ ब्रेक कर दिया और AgCl बन गया। AgCl ऐसे वाइट प्रेसिपिटेट बनने के बाद ये आपका जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ AgCl प्रोडक्ट बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा। यहाँ AgCl प्रोडक्ट बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है कुछ ऐसा। तो जिसका बाई प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल रहेगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। जो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, ये तो कॉमन है, ये तीनों कॉमन है। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो बाई प्रोडक्ट में ये आ रहा है, ये एरोमेटिक है। देख लीजिए, साइक्लिक ऑल sp2 पाई इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन sp2 है, उस पर एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर अंदर जाएगा, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, जिसका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है वो रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट, ये खूब तेज चलेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट बेस्ट है। इन दोनों में इस साइड में कम से कम रेजोनेंस हो जा रहा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड जस्ट बगल में पाई बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस के चलते ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट रहेगा। ये वेरी वेरी फास्ट, ये है फास्ट। और ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो। तो सबसे तेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K3 K2 K1। तो ऑप्शन में रहेगा K3 K2 K1। एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन देता हूं और मैं फाइनल करता हूं। एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और, वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से है जो आप इस लेक्चर में आपने जो पढ़ा है। सो 47 आईटी एडवांस का है क्वेश्चन, है बैंक क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। सो aromatic which gives aromatic among the aromatic compound, which gives aromatic compound।
विच गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट। मल्टीपल। ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिखा हुआ AlCl3। तो पेपर में लिखा हुआ है कि विच गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट AlCl3। तो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि यस ये आंसर होगा, ये आंसर रहेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ये जो है आयनिक फॉर्म में होता है, ये आयनिक फॉर्म रहेगा। हम लोग क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसी लेक्चर में मैंने बताया था। और ये है AlCl3 और ये क्लोराइड जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा AlCl4 माइनस और साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट जो है वो एक एरोमेटिक प्रोडक्ट है। तो विच गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट, तो ये है एरोमेटिक। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेक्चर में, तो ये आएगा, ये आंसर है। हाँ, ऑप्शन बी। मल्टीपल चॉइस और भी आंसर होंगे। बी। सोडियम हाइड्राइड ऐसे लिखा हो। ये भी क्लास में पढ़ा हुआ है और आंसर ये भी है। अभी आज ही आपने इसी लेक्चर में पढ़ा है आपने, और ये भी आंसर है, ये एरोमेटिक प्रोडक्ट में आएगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये जो है सोडियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रहेंगे और सोडियम हाइड्राइड सोडियम प्लस और H माइनस, ये एक बेस है और बेस जो है वो यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करेगा। ये H प्लस जो है वो एसिड बन के जाएगा। जब ये हाइड्रोजन प्लस बन के जाएगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये जब H प्लस बनेगा तो ये माइनस होगा, साथ में ये हो गया सोडियम प्लस और साथ में हाइड्रोजन गैस ऐसा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपने देखा है, ये एरोमेटिक बन रहा है। तो ये एरोमेटिक प्रोडक्ट है इसमें और रिएक्शन भी होगा, तो ये एरोमेटिक बना। नाउ ऑप्शन सी। तो ये भी आंसर है ABC। सी और डी HCl। तो HCl, ये है HCl ऐसे, इस तरह से HCl जो होगा। तो ये भी होगा, ये भी आज हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 6, 8 सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एसिड है, ये भी आंसर में है, यहाँ भी एरोमेटिक बनेगा। क्योंकि ये जो है HCl जो होता है एसिड होता है, और एसिड जो है वो यहाँ पे ये इसके पास जाएगा और जैसे ही इसके पास कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये है OH और ये प्लस और यहाँ बन जाएगा Cl माइनस। तो ये आप रिंग को देखेंगे तो ये रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग में आएगा। तो एरोमेटिक आ रहा है। एक और, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, एक और ऑप्शन है डी। ये डिफरेंट है और ये हम लोग ने अभी तो नहीं पढ़ा है, बट हम लोग कर लेंगे, मैं समझाऊंगा ना, मैं प्लान बनाता हूँ। ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 ऐसे 100 और 115 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 to 115 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये नया है, 3 तो पढ़ा हुआ था। तो अब मल्टीपल चॉइस था। अगर आप आईटी में कैसे आता है आजकल क्वेश्चन आता है कि पार्सल मार्किंग होता है कि अगर आप 3 ही बना के छोड़ दीजिए तो 3 नंबर तो मिल ही जा रहा है।
अगर इसको नहीं जानते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, तो कम से कम 3 नंबर तो मिल जाएगा आपको। ए बी सी 3 ऑप्शन, 3 नंबर मिला आपको। चारों बना लीजिएगा, अगर सही है तो 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं जानते हैं तो छोड़ भी दीजिएगा, कम से कम 3 नंबर तो सिक्योर हो जाएगा आपका। चलिए ये नया है, और आईटी में तो होता ही है, 3 तो ऐसा दे देगा कि जो पढ़ा हुआ रहेगा एक आंख अपने मन से नया डाल देता है। तो चलिए मैं प्लानिंग सिखाता हूँ इसमें। ये नया है। सबसे पहले आंसर में ये भी है, मैंने बनाया था और आंसर ये भी है। अब चलिए कैसे आया, ये एरोमेटिक कैसे आया, तो मैं प्लान कर देता हूँ। सबसे पहले कि ये अमोनियम कार्बोनेट इतने टेम्परेचर पे डिसोसिएट कर जाएगा। तो ये जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4 होल ट्वाइस और CO3, इतने टेम्परेचर जो 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना टेम्परेचर पे हीट करने पे ये डिसोसिएट कर करके अमोनिया, यहाँ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और साथ में CO2 एंड साथ में वाटर, ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो ये हमारा अमोनिया, हम लोग यहाँ अमोनिया लेके चलेंगे कि यहाँ पे इस पे अमोनिया का रिएक्शन करना है। वो दोनों हट जाएंगे क्योंकि वो तो एयर के कंपोनेंट है, CO2 एंड वाटर, वो अलग हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको ये समझना है कि आज आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इस पे रिएक्शन करना है अमोनिया का, ऐसे। अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा अमोनिया का इस पे। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और हमें टाउटोमस करना होगा, जो कि टाउटोमस रीअरेंजमेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको समझाया था कि ये इस टाइप के कंपाउंड जो हैं वो सेल्फ, देखिए यहाँ पे ये ऐसे सोचिए, मैं इधर समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है बट है अच्छा। और पॉइंट सब पढ़ा हुआ है, पॉइंट आपका सब पढ़ा हुआ है। जैसे ये इनऑर्गेनिक का पॉइंट हुआ, उसका मतलब हटा देंगे तो ये अमोनिया से रिएक्शन करने जाएगा, अमोनिया से रिएक्शन करने जाएगा तो कैसे रिएक्शन होगा। तो देखिए अमोनिया क्या है, बेस है, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। वो मिल नहीं रहा है तो वो प्लान करेगा, बेस है, बेस, ये बेस हुआ, और बेस रिएक्ट करता है ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन खोज रहा है, वो हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से अटैच है वो इसमें है ही नहीं, तो वो रिजनरेट कर लेगा ये अपने से। ये चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये टॉटोमेराइज करेगा, टॉटोमेराइज करने का मतलब हुआ कि ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये सेल्फ टॉटोमेराइज करेगा। सेल्फ टॉटोमेराइज करके ये फिगर कुछ ऐसा बना देगा। वो इसलिए ऐसा बना रहा है फिगर क्योंकि उसको जनरेट करना है। ये ऐसे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, उसको OH बॉन्ड लाना है, OH ऐसे बॉन्ड लाना है, इसलिए ऐसा बॉन्ड उसको लाना है, इसलिए क्योंकि ये बेस है, रिएक्ट करेगा एसिड से। तो इस तरह बॉन्ड आ गया। बाकी अब इस पे रिएक्शन करना है अमोनिया का। तो आईटी क्वेश्चन है, बहुत चीज़ें सीखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। 3 तो आसान था, चौथे के लिए इनऑर्गेनिक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाउटोमर्स, एसिड हाइड्रोजन जनरेट करना, और एसिड हाइड्रोजन जनरेट करने के बाद अमोनिया। अब देखिए अमोनिया HNH, तो अमोनिया रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया यहाँ से एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा, इधर से वाटर, इधर से वाटर, ऐसे इस तरह से। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बना, वो फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो कुछ ऐसे। ये मिथाइल मिथाइल ऐसा देखिए कुछ लग रहा है पाइरिडीन, पायरोल की तरह। पायरोल जो पढ़े हुआ था आपका फिगर, ये हाइब्रिडेशन हो गया। sp3 लग रहा है बट sp2, और ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और ये साइक्लिक है जो कि बन गया एरोमेटिक। तो तीनों प्रॉपर्टी मिल करके बना दिया एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट भी एरोमेटिक है। तो नहीं भी जानते हैं तो कम से कम 3 नंबर मिल रहा है, अगर जानते हैं तो चारों बना दीजिएगा, 4 मार्क्स मिल गया। तो ये है डिफरेंट क्वेश्चन। और अब मेरा एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक,
कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। तो एरोमेटिक टॉपिक फाइनल नहीं हुआ। एरोमेटिक टॉपिक जो है वो अल्केन अल्कीन अल्काइन के बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें ओरिएंटेशन 500 रिएक्शन है, और जिसमें 250 मैं करूंगा, 250 आप करेंगे। तो ये जो एरोमेटिक को पहचानना, एंटी एरोमेटिक को पहचानना, नॉन एरोमेटिक को, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनका यूजेज, वो मैंने सिखाया आपको। ये फाइनल नेक्स्ट क्लास।